रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भैया एक चिली पटाटो की प्लेट लगाना और हाँ चिली अच्छे से डालना, स्पाइसी से बनने चाहिए, पटाटो क्रंची होने चाहिए। प्रिया के चिल्ली पटाटो की फरमाइश देखकर उसके साथ आई उसकी दोस्त शोभा कहती है, हाँ हाँ खा ले मोटी, पता नहीं तुझे क्या पसंद आता है इस चिल्ली पटाटो में। अरे इसको खा खा कर तू पटाटो जैसी ही हो जाएगी। यार देखना मेरे मुंह को ना इसका स्वाद लग गया है और मैं चाहते हुए भी इसको छोड़ नहीं पा रही, इसलिए मुझे खाने दे और तू भी खा मेरे साथ। कुछ ही देर में प्रिया के चिल्ली पटाटो बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो उनको स्वाद लेकर खाती है और उसको चिल्ली पटाटो इतने पसंद थे कि वो शोभा को देखती तक नहीं थी कि वो खा भी रही है या नहीं। कुछ ही देर में चिल्ली पटाटो की प्लेट सफा चट करने के बाद प्रिया देखती है कि शोभा अपना फोक लिए उसको घूर रही है। ये देखकर वो शोभा से कहती है, क्या हुआ, मारेगी क्या इससे मुझे, ऐसे घूर क्यों रही है? मन तो कर रहा है कि ये फोक उठाकर तेरी गर्दन पर मार दूं। कमीनी, भूल गई थी क्या कि मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ? अरे मैंने फोक उठाया ही था कि तू चिल्ली पटाटो चट कर गई। एक चिल्ली पटाटो भी मेरे मुंह में नहीं लगा। क्या सच में तूने एक भी नहीं खाया? मुझे माफ कर दे यार, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। रुक मैं एक प्लेट और बनवाती हूँ। रहने दे, चुपचाप घर चल, मुझे कुछ नहीं खाना अब। बेचारी शोभा चिल्ली पटेटो की खाली प्लेट देखकर अपने घर चली जाती है और प्रिया अपने घर जाती है और उसके घर जाती ही उसकी माँ सुनैना कहती है, आ गई, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, तेरे मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। क्या ठूस के आई है? जरूर वो लाल से आलू खाए होंगे। अरे जब घर में आलू की सब्जी बनती है तब तो नाक सड़ा लेती है कि रोज रोज आलू की सब्जी, और उसी आलू से बने चिली पटेटो बड़े चाव से खाने जाती है। तो कच्चे पनीर और शाही पनीर में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता है आपकी आलू की सब्जी और आलू से बने चिली पटाटो में। वैसे इतना बुलवा दिया आपने कि अब भूख लग गई है, लाओ दे दो खाना। नहीं है खाना, अब जा जाकर चिली पटेटो ही खा। प्रिया को आलू पसंद नहीं थे, लेकिन उससे बने वाले चिली पटेटो की वो दीवानी थी। खैर 1 महीने बाद प्रिया के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के अंकुश का रिश्ता आता है, जिसके चलते सुनैना भी देर नहीं करती और प्रिया की शादी अंकुश से करवा देती है। अब ससुराल में कदम रखते ही प्रिया की सास कुसुम उससे कहती है, बहू तेरा अपने ससुराल में स्वागत है, आ अंदर आजा। प्रिया का गृह प्रवेश होता है और वो घर में आकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आती है और अपनी सास कुसुम से कहती है, माँ जी मुझे क्या करना होगा? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म करना चाहती हूँ, ताकि जल्दी से कुछ मीठा बनाकर चटपटा चिली पटाटो खा सकूं। वाह बहू, तू तो अपनी पहली रसोई के लिए बहुत उत्तेजित है। वैसे बहू पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है, इसलिए तुम भी कुछ मीठा बना लो। और हाँ, आज पहला दिन है तो खाना मत बनाना, हम बाहर से मंगवा लेंगे। आते ही बहू को रसोई में थोड़ी लगाना है। ठीक है माँ जी, और अगर आप बाहर से ही मंगवाएंगी तो प्लीज आप मेरे लिए चिली पटाटो मंगवा देना, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है बहू, तू जाकर कुछ मीठा बना ले। प्रिया जल्दी से रसोई में जाकर मीठे में खीर बनाने लगती है। कुछ देर में जब वो खीर बनाकर बाहर आती है तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी तब तक घर आ चुका था और अंकुश भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है, जिसके बाद वो प्रिया के हाथों में खीर देखकर कहता है, अरे वाह, आते ही पहली रसोई की रस्म भी हो गई। सही है, लाओ लाओ प्रिया, खाएं आपके हाथ से बनी खीर। जी जी खाइए। माँ जी आपने चिली पटाटो मंगवाए? बहू बोला था उस ढाबे वाले को, लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं बनवाया जाता, इसलिए मैंने तेरे लिए दाल मखनी मंगवा ली। नहीं माँ जी, मुझे चिली पटाटो ही खाने हैं, छोड़ो मैं खुद ही बना लेती हूँ। प्रिया खुद जाकर चिली पटेटो बना लाती है और कुछ ही देर में प्लेट में डालकर नाश्ते की टेबल पर खाने बैठती है तो अंकुश बोलता है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्या मैं भी चख लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ जी आप भी खाओ। दोनों माँ बेटे प्रिया के बनाए चिली पटेटो खाने लगते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अब प्रिया का रोज का यही काम था। वो ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने में पीछे नहीं थी, लेकिन उसको तीनों टाइम चिली पटेटो खाने की आदत थी। अपने लिए थोड़े ही सही, लेकिन चिली पटेटो बनाकर वो जरूर रखा करती थी। और जहाँ एक तरफ सब सुबह नाश्ते में पराठे खा रहे थे, लेकिन प्रिया को चिली पटेटो खाते देखकर
कुसुम और अंकुश कहते हैं। अरे प्रिया, ये रोज रोज आलू से बने चिली पटेटो खाना ठीक नहीं है। इससे एक तो मोटापा बढ़ता है, ऊपर से रोज इतना ऑयली खाओगी तो दिक्कत हो जाएगी। अंकुश ठीक कह रहा है बहू, माना तू अच्छा बनाती है, लेकिन कम से कम तुझे रोज तो नहीं खाना चाहिए ये सब। माँ जी कुछ नहीं होगा, और मुझे चिली पटेटो बहुत पसंद है। मैं उन्हें खाए बिना ऐसे हो जाती हूँ जैसे बिना पानी की मछली। प्रिया को अच्छी बातें समझ में कहाँ आने वाली थी, लेकिन ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त प्रिया चिली पटेटो बनाकर खाने के लिए बैठती है। तभी उसको कमरे से अपने फोन की बेल सुनाई देती है। वो फोन पर बात करके जैसे ही वापस आती है तो उसके सारे चिली पटेटो बहुत टाइट हो जाते हैं। ये देखकर वो बोलती है, बताओ, इतनी मेहनत से बनाए थे और ये कुछ ही मिनटों में पत्थर जितने सख्त हो गए। इतने में ही प्रिया के घर उसकी पड़ोसन निशा आती है, जो प्रिया और उसके हाथों में प्लेट देखकर कहती है, अरे बहू, ये प्लेट से कुश्ती कर रही है, ऐसे चम्मच को क्यों कस के पकड़ रखा है तूने? अरे निशा आंटी, देखिए ना, मैंने चिली पटेटो बनाए थे, लेकिन थोड़ी सी देर क्या हो गई खाने में, ये चिली पटेटो तो पत्थर बन गए। अरे बहू, तूने जरूर बिना हनी के बनाया होगा। बिना हनी के मतलब चिली पटेटो में हनी डालकर बनाएगी तो वो चिपकेंगे नहीं और ना ही सख्त होंगे, समझी? और शहद का स्वाद चिली पटेटो में और भी स्वाद बढ़ा देता है। निशा की बात मानकर प्रिया वापस से रसोई में जाकर शहद वाले चिली पटेटो बनाती है। इतने में कुसुम अपने कमरे से बाहर आती है और निशा को देखकर कहती है, अरे निशा, क्या हुआ? अचानक मेरे घर कैसे, और ये खड़ी क्यों है? अरे अभी मैंने प्रिया बहू को शहद वाले चिली पटेटो बनाने की विधि बताई है, तो उसने कहा आंटी यहीं रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे उसको छोड़, उसे तो बस चिली पटेटो में नहाना है, सोना भी उसी में है, पहनना भी उसी को है। मैं तो तंग आ गई हूँ उसके इस चिली पटेटो से। हमारे घर में ना अब आलू बस चिली पटेटो बनाने के लिए ही आते हैं। अच्छा, तो उसको ये आदत छुड़वा देना, उसको समझा कि इससे भी अच्छी अच्छी चीजें होती है खाने को, वो खा। हमेशा चिली पटेटो खाती रहेगी तो मुंह का स्वाद कभी बदलेगा ही नहीं। मैं तो थक गई, अब अगर तू छुड़वा सकती है तो छुड़वा दे। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिया आती है और अपने हाथों में लाई चिली पटेटो की प्लेट निशा के हाथों में देते हुए कहती है, निशा आंटी, लो खाओ इसे। देखो, मैंने पहली बार हनी चिली पटेटो बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। निशा प्रिया के बनाए चिली पटेटो खाने के बाद उसको कहती है, बहू वैसे तो अच्छे बने हैं, लेकिन मैं चिली पटेटो खा खा कर बोर हो गई हूँ। मेरे साथ चल, मैं तुझे इससे भी क्रिस्पी चीज खिला कर लाती हूँ, तू चिली पटेटो को भी भूल जाएगी। सच में आंटी? रुकिए, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। प्रिया कमरे से अपना पर्स लेने चली जाती है और बाहर निशा कुसुम से कहती है, देखियो कुसुम, अब जब प्रिया घर वापस आएगी तो चिली पटेटो खाने का नाम ही नहीं लेगी। तेरा भला होगा अगर इसकी ये आदत छूट जाए तो। कुछ ही देर में प्रिया के आते ही निशा उसको बाहर ले जाती है। लगभग शाम के समय प्रिया घर आती है और अपनी सास कुसुम से बोलती है, माँ जी, आज के बाद मैं चिली पटेटो कभी नहीं खाऊंगी और ना ही बनाऊंगी। सच में बहू? निशा ने तो कमाल कर दिया, शुक्र है बहू के चिली पटेटो तो छूटे। इतना बोलकर प्रिया रसोई में जाती है और वहाँ से स्प्रिंग रोल बनाकर लाती है और अपनी सास के सामने लाकर उसे कहती है, अब से मैं स्प्रिंग रोल बनाकर खाऊंगी और वही खिलाऊंगी। क्या? हे भगवान, निशा को चिली पटेटो की आदत छुड़वाने को बोला था, स्प्रिंग रोल की लगवाने को नहीं। हे भगवान, बचा ले अब। बेचारी कुसुम, उसको लगा उसकी चिली पटेटो खाने वाली बहू का चिली पटेटो का भूत उतरा, लेकिन यहाँ वो एक नया भूत चढ़ा के बैठ गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वैसे आपको भी चिली पटेटो खाने की आदत है या नहीं? अगर है तो कमेंट करके अपनी स्टोरी हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।